हेलो विद्यार्थी मित्रों, मेरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी सब्जेक्ट स्टैंडर्ड 8 यानी कि कक्षा 8 का कक्षा 8वीं का हिंदी सब्जेक्ट चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है मत बांटो इंसान को। चैप्टर नंबर 3 क्या है? एक कविता है और ये कविता एकता और मिलजुल कर रहने की बारे में समझाया गया है। तो इस कविता आपने पहले भी कविता का गान सुना होगा और आपको अच्छा लगा होगा और आप भी ये कविता भी गा सकते हैं। तो बच्चों, अभी हम कविता के बारे में देखते हैं। तो मत बांटो इंसान को कविता के कवि है विनय महाजन, और इस कविता में विनय महाजन जी ने मनुष्य को मिलजुल कर रहने की प्रेरणा दी है। मनुष्य को किसी भी भेदभाव में नहीं पड़ना चाहिए। हमें सभी भेदभाव को भुलाकर एकता की दृष्टि से इस संसार को देखना चाहिए। यह प्रकृति हमें निरंतर यही उपदेश देती है, यानी कि कुदरत भी हमें यही सिखाती है कि हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। तो इस कविता में एकता, मिलजुल कर रहना और समानता आदि मूल्य का समाविष्ट किया गया हुआ है। तो चलो बच्चों, अभी हम कविता को समझते हैं। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। तो इस कविता में कवि ने कहा है कि इंसान को बांटने से मना करते हैं और कहते हैं कि आज लोगों ने मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर बनाकर भगवान को बांट लिया है। उसी प्रकार भिन्न भिन्न देश बनाकर दुनिया का भी बंटवारा कर लिया है। सागर का पानी तो एक ही है, उसके बावजूद उसमें सीमा तय कर उसे भी बांट लिया है। तो बच्चों, सागर का पानी तो एक ही होता है, पर उसमें भी सीमाएं डाल दी, यानी कि बॉर्डरें बना दी और उसका भी अलग अलग नाम दे दिया। अब इंसान को मत बांटो, उसका बंटवारा नहीं करना चाहिए। अभी रात तो शुरू हुई है और मंजिल दूर बैठी है। अभी रात तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है। उजियाला महलों में बंदी हर दीपक मजबूर है। मिला न सूरज का संदेशा हर घाटी में दान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। तो कवि कहते हैं समता और समानता का भाव सब में जगाने की शुरुआत अभी हुई है। उसकी मंजिल दूर है। हमारा लक्ष्य तो सब में समानता की भावना पैदा करना है। अमीरों के महलों में ही बिजली के दिए जलते हैं, गरीबों को तो अभी भी तेल का दीपक ही जलाना पड़ता है। यानी कि अमीरों के घर में अभी भी लाइट की सुविधा हो गई, पर गरीबों के घर में अभी भी लाइट यानी कि बिजली नहीं मिली है। इसीलिए उसको अभी भी तेल के दीपक जलाकर चलाना पड़ता है। अभी भी सूरज का संदेश प्रत्येक घाटी और मैदान को नहीं मिला है, अर्थात सूरज रूपी समानता का प्रकाश सभी जगह नहीं पहुंचा है। इसीलिए धरती और सागर तो बांट लिया है, पर इंसान को तो मत बांटो। अब भी हरी भरी धरती है, ऊपर नील वितान है, पर न प्यार हो तो जग सुना जलता रेगिस्तान है।
अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान को, धरती बाटी सागर बाटा मत बाटो इंसान को। तो कवि कहते हैं कि आज भी धरती हरी भरी है और ऊपर नीले रंग का पूरा आकाश फैला हुआ है, यानी कि अवकाश। अगर दुनिया में लोगों के बीच प्यार ही नहीं होगा तो यह जग जलते हुए रेगिस्तान की तरह लगेगा। हमें प्यार के प्यासे हर इंसान को प्यार का जल देना है। दुनिया के हर एक भाग यानी कि चट्टान को प्यार के जल से भिगो देना है। लोगों ने धरती बांट ली है, सागर को भी बांट लिया है, अब कम से कम इंसान को तो मत बांटो। साथ उठे सब तो पहरा हो सूरज का। साथ उठे सब तो पहरा हो सूरज का हर द्वार पर, हर उदास आंगन का एक हो हक हो खिलती हुई बहार पर। रौद ना पाएंगे फिर कोई मौसम की मुस्कान को, धरती बांटी सागर बाटा मत बाटो इंसान को। तो इससे कवि कहते हैं कि सब लोग साथ मिलकर समानता के लिए अपने द्वार खोल दे तो सबको समान रूप से समानता के सूरज का प्रकाश मिल सकता है। तो सब साथ उठकर समानता का द्वार खोल दे तो सबको यानी कि सब लोगों को समानता का सूरज का प्रकाश मिल सकता है। हर आंगन को समानता रूपी बहार का हक है और समानता रूपी बहार से हर आंगन में खुशी छा जाएगी। फिर कोई भी तूफान इस आनंद भावना को नहीं मिटा पाएगा और सब समानता से रहेंगे। लोगों ने धरती बांट ली है, सागर भी बांट लिया है, इंसान को कभी भी बांटना नहीं है। तो बच्चों इस कविता आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। तो बच्चों इस कविता के स्वाध्याय के प्रश्न के जवाब आपको अच्छी तरह से लिखने हैं। तो ये कविता यहाँ समाप्त होती है।